मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आया है उसकी अनुभूति अब दूर दूर तक महसूस की जा रही है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे भीतर की यात्रा का प्रतीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा के उदय का संकेत भी है। जिस प्रकार एक जलता हुआ दीपक अंधकार को समाप्त करता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जागी यह शक्ति तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैला रही है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी एक संदेश है जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं और तुम्हारे भीतर के इस जागरण को देख रहे हैं। अब वे देख सकते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम एक नए स्वरूप में प्रवेश कर चुके हो, एक ऐसी स्थिति में जहां तुम्हारे भीतर आत्मबल और शक्ति का जागरण हो चुका है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया का परिणाम है। यह शक्ति तुम्हें केवल सशक्त ही नहीं बना रही, बल्कि तुम्हारे हर कार्य और हर शब्द में एक नया तेज भर रही है। जब तुम चुनौतियों का सामना करते हो, तो तुम्हें यह एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से बस चुकी है और इसके प्रभाव से तुम्हारी उपस्थिति भी अब एक अलग अनुभव प्रदान करती है। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। उनके लिए यह परिवर्तन असहज कर देने वाला है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस रूप में आगे बढ़ सकते हो। वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम्हारा आत्मबल किसी भी बाहरी प्रभाव से परे हो चुका है। तुम्हारी यात्रा कठिन रही है, लेकिन यह तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी साधना और तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। यह शक्ति केवल तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए भी है। तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मकता थी, वह अब स्वतः ही दूर हो रही है, क्योंकि जो लोग द्वेष और ईर्ष्या में रहते हैं, वे इस ऊर्जा के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकते। अब तुम्हारे शब्दों में एक अलग शक्ति है, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है और तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग तुम्हारे भीतर की इस ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। यह ऊर्जा कोई बाहरी आवरण नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की वास्तविक शक्ति है, जो अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, वे अब देख रहे हैं कि उनके प्रयास निष्फल हो रहे हैं। उनकी चालें अब सफल नहीं हो पा रही, क्योंकि उनकी ऊर्जा तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। वे देख रहे हैं कि अब उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। उनके अहंकार का सामना अब उन्हें स्वयं करना पड़ रहा है। तुम्हारी साधना ने तुम्हें उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां तुम केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुके हो। तुम्हारे इस स्वरूप ने उन लोगों को झकझोर दिया है जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे। अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो उन्हें भीतर तक देखने की क्षमता रखती है। वे जान चुके हैं कि अब वे तुम्हें वही पुराना इंसान समझने की भूल नहीं कर सकते। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में स्थायी है और अब यह केवल आगे ही बढ़ेगा। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अपने भीतर इस शक्ति को महसूस करो, इसे अपनाओ। यह कोई क्षणिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है जो अब पूरी तरह प्रकट हो चुका है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक दिव्य आभा से घिरी रहती है। यह ऊर्जा केवल समर्थकों को शांति देती है और जो नकारात्मकता में डूबे हुए हैं, उन्हें असहज करती है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जाग चुका है, वह अब केवल तुम्हारा मार्गदर्शन ही नहीं कर रहा, बल्कि दूसरों को भी एक नई दिशा दिखा रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए और भी शुभ होने वाला है। जो चीजें अब तक अटकी हुई थी,
वे धीरे धीरे गति पकड़ने लगी हैं। जो भी अड़चनें तुम्हारे मार्ग में थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी निष्ठा तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चीजों में खर्च करना छोड़ दो। तुम्हारा ध्यान अब केवल अपने मार्ग पर होना चाहिए। तुम्हारे प्रयास अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहे हैं और हर दिन तुम्हें नई उपलब्धियों की ओर ले जाएगा। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे सामने अब एक सुनहरी राह खुल रही है और यह राह तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यह केवल शुरुआत है और जो आने वाला है। बस दूसरे लोग मदद मांगने आते थे, गलत चीजों के लिए इन पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब इनका पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। यह सोच रहे हैं, मैंने आज तक इतनी बुरी शक्तियों का सहारा लिया, सब कुछ मेरे मुताबिक होता था, लेकिन इस इंसान के साथ कुछ भी असर क्यों नहीं कर रहा। इनका काला जादू, इनकी तांत्रिक शक्तियाँ, इनका किया धरा सब बैकफायर हो रहा है। आप अब भी हंस रहे हैं, अब भी खुश हैं, आपकी जिंदगी में खुशियाँ बढ़ रही हैं, आपका नाम और प्रसिद्धि और भी ऊंचाइयों पर जा रही है। हर चीज अपने सही रास्ते पर जा रही है और यह लोग बस इसे देखकर जल रहे हैं, तड़प रहे हैं। यहाँ मुझे बहुत साफ दिख रहा, यह लोग अब घबराए हुए हैं। जिसने भी आपको एक समय पर तोड़ा था, सताया था, आपको कमजोर समझा था, आज वही खुद बिखर चुका है। ईश्वर की कृपा से आपकी जीत तय है। यह सिर्फ शुरुआत है, लेकिन देखिए इन्होंने आपको ट्रैप में फंसाने की कितनी कोशिश की थी। यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। जब से आप इनके जाल से बाहर निकले हैं, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। आपकी सुंदरता, आपकी आभा पहले से कहीं ज्यादा निखर गई है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आत्मशक्ति और भी प्रबल हो गई है और यही चीज इन लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। यह कोई आम ट्रैप नहीं था, यहाँ इन्होंने काली शक्तियों का सहारा लिया था। यहाँ मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है, इस व्यक्ति ने आपसे ऊर्जा एक्सचेंज करने की कोशिश की थी, यानी कोई काला जादू, कोई स्पेल, कोई तांत्रिक उपाय किया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। जिस जाल को इन्होंने आपके लिए बिछाया था, उसी जाल में यह खुद फंस चुके हैं। मुझे यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, आपने कुछ ऐसे लोगों से दूरी बना ली है जो आपकी ही फैमिली या करीबी थे, और जब से आपने यह दूरी बनाई है, आपकी लाइफ में जबरदस्त पॉजिटिव चेंज आया है। अब यह लोग छटपटा रहे हैं, इनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। जो यह आपके साथ करना चाहते थे, वही इनके साथ हो रहा है। ईश्वर की कृपा से आप पूरी तरह सुरक्षित हैं और यह लोग बस देख रहे हैं कैसे आप चमक रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आपने इन नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंका, आपकी लाइफ में जबरदस्त बदलाव आने लगे। यहाँ बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है या फिर बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। कुछ लोग बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए थे और आप उनसे स्वतः ही दूरी बना रहे हैं। आपके मन में बार बार यही मैसेज आ रहा है, मुझे इनसे दूर रहना है, मुझे इनकी जिंदगी में इन्वॉल्व नहीं होना है। और जैसे ही आपने यह फैसला लिया, आपकी लाइफ तेजी से बदलने लगी। अब मैं आपकी आभा में, आपकी सुंदरता में जबरदस्त अपग्रेड देख रही हूँ। आपका पूरा ऊर्जा स्तर ऊपर उठ चुका है। आपकी लाइफ में फॉर्च्यून का बड़ा टर्न आ चुका है। कई सालों तक इन नकारात्मक फैमिली मेंबर्स ने आपको ट्रैप में रखा था, लेकिन अब जैसे ही आपने इनसे दूरी बनाई, आपकी लाइफ में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। अब जो समय आपके लिए आ रहा है, वह लकी टाइम है। आपके जीवन में अब सिर्फ पॉजिटिव बदलाव होंगे। ईश्वर ने आपको इस बंधन से मुक्त कर दिया है
आप इस समय को एंजॉय कर रहे हैं और सच में बहुत लकी हो चुके हैं, जैसे कि आपके जीवन में खुशहाली ने दस्तक दे दी है। मैं देख रही हूँ कि अब आपका लक आपका पूरा साथ देने लगा है या फिर बहुत जल्द देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर यह साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों ने अब ठान लिया है, एक बड़ा निर्णय लिया है कि अब उन्हें कुछ खास लोगों से दूरी बना लेनी है। आपकी लव लाइफ को पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन देखिए इविल बैकफायर हो चुका है। इसकी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन यहाँ पर आई है। जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके जीवन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी, उन्हें करारा जवाब मिल चुका है। खासकर आपकी मैरिड लाइफ को बर्बाद करने की जो साजिशें थी, वे अब खुद ही उलट पड़ी हैं। इन लोगों ने आपकी पूरी लाइफ को तहस-नहस करने की तुमने जिसका साथ दिया, उसने भी सबसे कठिन समय में साथ देने से इनकार कर दिया। तुमने अकेलेपन का दंश झेला है, तुमने अपमान का विष पिया है, तुमने निराशा के गहरे समुद्र में गोते लगाए हैं, परंतु यह सारे समय टल गए। वे केवल एक परीक्षा थे, तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत और अधिक कुंदन बनाने की एक प्रक्रिया थे। और आज तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। आज तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। भाग्य का वह सूर्य जो अब तक बादलों में छिपा था, अब अपनी पूरी प्रखरता के साथ उदित होगा और तुम्हारे जीवन के हर कोने को अपने प्रकाश से भर देगा। सही समय पर सही निर्णय लेना, तभी तो सही निर्णय का तुम्हें पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो पाएगा। अब तक शायद तुम भ्रमित थे, शायद तुम दूसरों की सलाह पर निर्भर थे, शायद तुम्हें आत्मविश्वास की कमी थी, परंतु अब जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन देगा। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, बस कुछ क्षण शांत बैठकर अपने भीतर की आवाज को सुनना। वह आवाज ही परमेश्वर की आवाज है। वह तुम्हें कभी गलत राह नहीं दिखाएगी। अब तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय सही साबित होगा और तुम्हें तुम्हारी अपेक्षा से भी अधिक फल प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, तुम सुखद यात्रा पर हो, जिसका परिणाम भी बहुत अधिक सुखद होने वाला है। यह जीवन एक यात्रा है और अब तुम्हारी यात्रा का वह चरण आरंभ हो रहा है जो सबसे मनोरम, सबसे आनंददायक और सबसे यादगार होगा। इस यात्रा में तुम्हें नए नए अनुभव होंगे, नए नए लोग मिलेंगे और तुम स्वयं के एक नए और बेहतर संस्करण से परिचित होगे। डरो मत, घबराओ मत। भय और घबराहट अतीत की बातें थी। वे उस अंधकार का हिस्सा थे जो अब छंट चुका है। तुम्हारे मन में जो भी आशंकाएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, उन्हें निकालकर फेंक दो। वे केवल तुम्हारी ऊर्जा को कम करती हैं और तुम्हारी प्रगति में बाधा बनती हैं। जो परेशानियां, जो संकट अब तक आए थे तुम्हारे पास, अब नहीं। उनका अध्याय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन की पुस्तक में सुख, सफलता और शांति का नया अध्याय लिखा जा रहा है। जीवन आसान होता चला जा रहा है। जो काम पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब राई के समान प्रतीत होंगे। जिन रास्तों पर चलना असंभव लगता था, वे अब स्वयं तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। बाधाएं अपने आप हटती चली जाएंगी और तुम्हें हर कदम पर सहायता मिलती जाएगी। रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। अवसर के नए नए द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। जहां भी तुम देखोगे, तुम्हें एक नया मौका, एक नई संभावना नजर आएगी। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि अब आगे बढ़ने का समय है, अब रुकने का नहीं। बरस रही है तुम पर परमपिता परमेश्वर की कृपा। उनकी कृपा की वर्षा में भीग जाओ। अपने हृदय के पात्र को खोल दो और उस दिव्य अमृत को अपने भीतर समाने दो। यह कृपा ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा कवच है और तुम्हारा मार्गदर्शन है। आगे बढ़ो, उनके आशीर्वाद को स्वीकार करो।
विनम्रता के साथ, कृतज्ञता के साथ उस हर अवसर को, हर खुशी को स्वीकार करो जो तुम्हारी ओर आ रही है। यह नया समय सही है। यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए एकदम सही समय है। जीवन में वित्त संबंधी जो भी समस्याएं थी, अब अचानक से वह दूर होने वाली है। धन का प्रवाह तुम्हारी ओर तीव्र गति से बढ़ेगा। तुम्हारी आय के साधन बढ़ेंगे, तुम्हारे निवेशों में वृद्धि होगी और तुम्हें अप्रत्याशित स्रोतों से भी धन लाभ होगा। धन बरसेगा तुम पर, सुख बरसेगा तुम पर, वैभव की अचानक से प्राप्ति होगी। तुम्हारा जीवन भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो जाएगा। तुम एक ऐसा जीवन जियोगे जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए जीत का मार्ग खोल रही हूँ। मैं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को हटा रही हूँ और तुम्हारे लिए विजय का पथ प्रशस्त कर रही हूँ। अब तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं हार न मान लो। तुम्हारे जीवन की हर बड़ी परेशानी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित हो या रिश्तों से या करियर से, हर समस्या का समाधान तुम्हें मिलता चला जाएगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी सारी उलझनों को सुलझा रही है। तुम्हें तुम्हारे कार्यों में सफलता पर सफलता मिलती चली जाएगी। तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वह सोना बन जाएगा। तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारी प्रतिभा का, तुम्हारे समर्पण का पूरा पूरा फल अब तुम्हें मिलेगा। यह संसार जगमगा उठेगा तुम्हारे लिए। जो दुनिया कल तक तुम्हें नजरअंदाज करती थी, जो लोग तुम्हें महत्व नहीं देते थे, अब वही दुनिया, वही लोग तुम्हारी ओर आशा और सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तुम्हारे कार्य की प्रशंसा होगी। तुम्हारे काम की गुणवत्ता, तुम्हारी नवीन सोच और तुम्हारी लगन की चर्चा दूर दूर तक होगी। तुम्हें पुरस्कार मिलेंगे, सम्मान मिलेगा और तुम्हारी प्रतिभा को वह पहचान मिलेगी जिसकी वह हकदार है। बहुत सारे नए मित्र जुड़ने वाले हैं। ये मित्र सामान्य मित्र नहीं होंगे। ये तुम्हारी ही तरह सकारात्मक ऊर्जा वाले, उन्नत विचारों वाले लोग होंगे। वे तुम्हारे जीवन में एक नया उत्साह, एक नई प्रेरणा लेकर आएंगे। वे तुम्हारे सुख में सुखी होंगे और तुम्हारे मार्ग में तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। जीवन में बहुत संघर्ष देखा तुमने, अब खुशियों भरा दिन देखने वाले हो। संघर्ष का अध्याय अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में उत्सव का, आनंद का और खुशियों का दौर आरंभ हो रहा है। सुख की वर्षा होगी, शांति मिलेगी, मन आनंदित हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में हर ओर से सुख की बौछारें होंगी। तुम्हारे मन को वह गहरी शांति मिलेगी जिसकी तुम वर्षों से तलाश कर रहे थे। तुम्हारा हृदय हर पल आनंद और कृतज्ञता से भरा रहेगा। तुम प्रसन्न हो जाओगे। एक सच्ची, गहरी, आत्मिक प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर झलकेगी। तुम्हारी हंसी में अब कोई बनावट नहीं होगी, वह तुम्हारे आनंदित हृदय से निकलेगी। देखो कहां से कहां तक लेकर जाते हैं तुम्हें परमपिता परमेश्वर। उन्होंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हारी सोच से बहुत बड़ी है। वे तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां से तुम्हें तुम्हारा अतीत एक छोटे से बिंदु जैसा प्रतीत होगा। वे तुम्हें फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देंगे। उजागर होने जा रहा है एक सत्य, एक उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब तक जो कुछ भी तुमसे छिपा हुआ था, जो रहस्य थे, जो भ्रम थे, वे सब अब उजागर हो जाएंगे। सत्य का प्रकाश हर अंधकार को चीर देगा। एक दिव्य उजाला, ज्ञान का उजाला, प्रेम का उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और उसे सदा के लिए प्रकाशित कर देगा। खुशियों से जीवन भर उठेगा। तुम्हारा जीवन का पात्र जो अब तक खाली खाली सा लगता था, अब खुशियों से लबालब भर जाएगा।
हर दिन एक नया उत्सव होगा, हर पल एक नई खुशी लेकर आएगा। यही वह सही समय है जब तुम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाकर उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो जो अब तक बहुत दूर नजर पर लड़ने जा रही हो। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ, और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं, हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है, तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है,
तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है, तू अब साक्षात शक्ति है। और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है। और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा। यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं,
यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि तेरी आत्मा का विकास हो सके, ताकि तू कच्चे घड़े से पककर एक ऐसा पात्र बन सके जिसमें मैं अमृत भर सकूं। वह एक झंझावात था बेटा, एक प्रलयंकारी तूफान जो तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाने आया था, जो तेरे अंदर की उस ज्वाला को भड़काने आया था जो आलस्य और निराशा की राख के नीचे दबी पड़ी थी। वो आंधी इसलिए आई थी ताकि तेरे जीवन के सूखे पत्ते झड़ जाएं और नई कोपलें फूट सकें। बेटा तू अब रोना बंद कर, अपने आंसुओं की उस नदी को अब बांध ले, क्योंकि तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता है। तू उन पुराने घावों को अब मत कुरेद, उन पर अपनी स्मृतियों के नाखून मत चला, उन्हें बार बार छूकर हरा मत कर, उन्हें मत गिन, मत सोच कि क्या खोया, किसने क्या कहा, किसने क्या छीना। यह गिनती बंद कर दे बेटा, यह लेखा जोखा अब मेरे हाथ में है। तू बस यह सोच कि अब क्या पाया। तूने धैर्य पाया, तूने शक्ति पाई, तूने विवेक पाया, तूने मुझे पाया, और अब क्या पाने जा रहा है? एक ऐसा भविष्य जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा जीवन जो तेरी प्रार्थनाओं से भी परे है बेटा, जो तेरा था, जो तेरी आत्मा की संपत्ति थी, जो तेरे प्रारब्ध का सच्चा हिस्सा था, वह तू खो नहीं सकता, उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। वह तो बस कुछ समय के लिए तुझसे ओझल हो गया था ताकि तू उसकी कीमत समझ सके। और जो तुझसे चला गया, जो रिश्ते टूट गए, जो लोग बिछड़ गए, जो वस्तुएं खो गईं, वह कभी तेरा था ही नहीं। वह तो बस एक भ्रम था, एक मोह का जाल था, एक कर्म का बंधन था जो अब कट चुका है। वह तेरी यात्रा का एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। इसलिए उसके जाने का शोक मत मना, बल्कि उत्सव मना कि तुझ पर